क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कड़ी मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है? या शायद आपने महसूस किया हो कि ऑफिस, कॉलेज या यहाँ तक कि दोस्तों के बीच भी कुछ लोग बिना कुछ खास किए सबको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। असल में दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है। यहाँ ईमानदारी से ज्यादा चालें काम आती हैं। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसने जेल के कैदियों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स तक की सोच बदल दी है। 48 लॉज ऑफ पावर महज एक किताब नहीं बल्कि इंसानी फितरत का वो काला आईना है जिसे लोग देखने से डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड रिकॉर्ड ऑडियो बुक पर। यहाँ हम आपके दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग को हटाकर उसे सफलता के लिए रिकोड करते हैं। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की उस विवादित किताब का निचोड़ समझेंगे जो आपको एक शिकार से शिकारी बना सकती है। अगर आप सत्ता के इस खेल में माहिर होना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट आपके जीवन के सबसे ज़रूरी 10 मिनट होने वाले हैं। चलिए दिमाग की खिड़कियां खोलते हैं और शुरू करते हैं। शक्ति का पहला और सबसे क्रूर नियम है नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी भी अपने मालिक या अपने से ऊपर वाले व्यक्ति से ज़्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश ना करें। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी काबिलियत दिखाकर हम बॉस को इम्प्रेस करेंगे, लेकिन असल में हम उनकी असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी को जगा देते हैं। इतिहास गवाह है, जब भी किसी दरबारी ने राजा से बेहतर चुटकुला सुनाया या ज़्यादा चमक दिखाई, उसे रास्ते से हटा दिया गया। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर वालों को ये महसूस होने दें कि वे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। जब वे सुरक्षित महसूस करेंगे तब वे आपकी मदद करेंगे। इसके ठीक बाद आता है एक और गहरा नियम, अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखें। अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हैं तो वे आपके खिलाफ तैयारी कैसे करेंगे? धुएं का पर्दा तैयार करें। लोगों को ऐसी बातों में उलझाए रखें जिनका आपके असली मकसद से कोई लेना देना ना हो। जब तक उन्हें समझ आएगा कि आप क्या कर रहे हैं तब तक आप जीत चुके होंगे। याद रखिए, एक खुला हुआ पत्ता कभी बाजी नहीं जीतता। शक्ति के इस खेल में आपकी जुबान आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। इसीलिए ज़रूरत से कम बोलना आपको महान और रहस्यमयी दिखाता है। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी ही संभावना है कि आप कोई बेवकूफ़ी भरी बात कह देंगे या अपना कोई राज खोल देंगे। कम बोलने वाले इंसान से लोग डरते हैं क्योंकि वे उसे पढ़ नहीं पाते। आपकी खामोशी सामने वाले को असहज करती है और वो खुद को समझाने के चक्कर में अपने पत्ते खोल देता है। ये पावर का सबसे साइलेंट लेकिन घातक हथियार है। दुनिया में आपकी इज्जत आपकी काबिलियत से नहीं बल्कि आपकी रेप्यूटेशन से होती है। नियम कहता है, गार्ड योर रेप्यूटेशन विद योर लाइफ। आपकी प्रतिष्ठा ही वो ढाल है जो दुश्मनों को आपसे दूर रखती है। एक बार अगर आपकी इमेज खराब हो गई तो पूरी दुनिया आप पर पत्थर फेंकने के लिए तैयार खड़ी होगी। इसीलिए अपनी एक ऐसी इमेज बनाएं जो अटूट हो, चाहे वो आपकी ईमानदारी की हो या आपकी बेरहमी की। अपनी साख को इतना मजबूत कर लें कि आपका नाम ही लोगों के मन में डर या सम्मान पैदा कर दे। इसी के साथ जुड़ा है ध्यान खींचने का हुनर, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। जो चीज़ दिखती नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भीड़ का हिस्सा बनकर गुमनाम ना रहें। अगर आपको महान बनना है तो आपको चर्चा का विषय बनना होगा। चाहे लोग आपकी तारीफ करें या बुराई, बस उन्हें आपके बारे में बात करने पर मजबूर कर दें। बदनामी भी गुमनामी से बेहतर है। बड़े बड़े लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स इसी नियम का इस्तेमाल करते हैं। वे विवाद पैदा करते हैं ताकि कैमरे की लाइट हमेशा उन पर बनी रहे। यहाँ माइंड रिकॉर्ड ऑडियो बुक पर हम आपको ये भी सिखाते हैं कि किन लोगों से दूर रहना है। नियम 10 कहता है, नकारात्मकता एक बीमारी की तरह होती है जो एक इंसान से दूसरे में फैलती है। कुछ लोग अपनी बर्बादी खुद लिखते हैं और अगर आप उनके करीब रहे तो वे आपको भी अपने साथ ले डूबेंगे। हमेशा उन लोगों का साथ पकड़ें जो खुशकिस्मत, पॉजिटिव और पावरफुल हैं। संगत ही आपकी नियति तय करती है, इसलिए संक्रामक लोगों से दूर रहना ही सत्ता की पहली समझदारी है। जब जंग की बात आती है तो रॉबर्ट ग्रीन बहुत सख्त हो जाते हैं। उनका 15वां नियम कहता है, क्रश योर एनिमी टोटली। अगर आप अपने दुश्मन को सिर्फ डरा कर छोड़ देते हैं तो वो बदला लेने के लिए वापस ज़रूर आएगा। एक अधमरा सांप सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। अगर आपको किसी को हराना है तो उसे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह ख़त्म कर दें ताकि वो फिर कभी सिर न उठा सके। ये सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन पावर की दुनिया में दया का मतलब अपनी बर्बादी को दावत देना है।
लेकिन हर जगह ताकत काम नहीं आती, कभी कभी गायब होना भी जरूरी है। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अगर आप हर जगह हर समय उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपकी वैल्यू कम कर देंगे। चीजें जितनी दुर्लभ होती हैं उनकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। अपनी सप्लाई कम करें ताकि आपकी डिमांड बढ़े। कभी कभी अपने सर्कल से गायब हो जाएं, लोगों को अपनी कमी महसूस होने दें। जब आप वापस लौटेंगे तो आपका सम्मान पहले से कहीं ज्यादा होगा। पर जब आप वापस आएं तो पूरे जोश के साथ आएं। एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। अगर आप किसी काम को लेकर हिचकिचा रहे हैं तो उसे शुरू ही ना करें। आपकी हिचकिचाहट आपकी कमजोरी दिखाती है और गलतियों की गुंजाइश बढ़ा देती है। इसके विपरीत साहसी कदम आपकी गलतियों को भी छुपा लेते हैं। लोग डरपोक इंसान का सम्मान नहीं करते, वे हमेशा निडर और साहसी लोगों के पीछे चलते हैं। शेर की दहाड़ में वो ताकत होती है जो गीदड़ों की भीड़ को तितर बितर कर देती है। हर इंसान की एक कमजोरी होती है, एक ऐसा बटन जिसे दबाते ही वो आपके काबू में आ जाता है। इसे कहते हैं डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। किसी के लिए वो पैसा हो सकता है, किसी के लिए प्यार, तो किसी के लिए असुरक्षा। एक बार जब आप किसी की कमजोरी जान लेते हैं तो आप उसे वैसे ही नचा सकते हैं जैसे कठपुतली को नचाया जाता है। पावरफुल लोग हमेशा दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं और सही समय पर उनकी दुखती रग पर हाथ रखते हैं। एक और अहम बात, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखना खतरनाक है। ये दूसरों के मन में जलन पैदा करता है। अगर लोग सोचेंगे कि आप में कोई कमी नहीं है तो वे आपको नीचे गिराने की साजिश रचेंगे। स्मार्ट लोग हमेशा अपनी कुछ छोटी मोटी कमियां या गलतियां लोगों के सामने जाहिर करते रहते हैं ताकि वे ह्यूमन लगे और लोग उनसे जलने के बजाय उनसे जुड़ाव महसूस करें। याद रखिए, भगवानों से डरा जाता है लेकिन इंसानों के साथ मिलकर चला जाता है। अंत में सबसे बड़ा मंत्र, अज्यूम फॉर्मलेसनेस, यानी पानी की तरह बने, किसी एक सांचे में ना ढले। अगर आपका व्यवहार फिक्स्ड होगा तो आपके दुश्मन आपको आसानी से प्रेडिक्ट कर पाएंगे और आप पर हमला कर पाएंगे। बदलते समय के साथ खुद को बदलें। कोई फिक्स्ड प्लान ना रखें, बल्कि हालात के हिसाब से अपनी चालें बदलें। जो लचीला होता है वही हर तूफान में टिक पाता है। दोस्तों, 48 लॉज ऑफ पावर की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। ये नियम केवल दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है ताकि कोई आपको मोहरा न बना सके। आप इन नियमों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एक रक्षक के रूप में या एक विजेता के रूप में, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। अगर इस समरी ने आपके सोचने के तरीके में थोड़ा भी बदलाव किया है तो कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपका पसंदीदा नियम कौन सा था। और हाँ, अगर आप अपने माइंड को इसी तरह अपग्रेड करना चाहते हैं तो माइंड रिकॉर्ड ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम यहाँ आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों का निचोड़। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी पावर को पहचानें और दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाएं। जय हिंद।